ज़्यादा मंत्र जाप करने से क्या क्या होता है, मतलब किस तरीके के आपको परिणाम मिलते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि मैं मंत्र जाप में सफल हो रहा हूँ, या आपके शरीर के साथ क्या क्या होगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि जब हम बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे भीतर परिवर्तन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं और कौन कौन सी विद्या में आप महारत हासिल कर लेते हैं, समझ लो। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों यदि हम सनातनी हैं तो मंत्र जाप, माला जाप समझ लीजिए हमारे लिए एक महा उपाय है। यदि आप अपने धर्म को मानते हैं, अपने ऋषि मुनियों को मानते हैं और आप मानते हैं कि आप ऋषि मुनियों की संतानें हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों चमत्कार के नाम पर इधर उधर नहीं भागो, सिर्फ खुद से पुरुषार्थ करो, आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे और कुछ समय बाद आप भी कहोगे कि वाह क्या जादू है। तो इस तरह से जब आप मंत्र जाप करते हैं और ज़्यादा कर लेते हैं, आप मतलब या तो आप नियम से कर रहे हो वो भी है, और आपने संकल्प लेके कुछ मंत्र जाप कर लिए हैं, तो फिर आपके भीतर कौन कौन से परिवर्तन होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके चक्रों में एनर्जी आ जाएगी, पावरफुल हो जाएंगे। आपके शरीर में जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक, हर चक्र में एनर्जी बढ़ जाएगी, हर चक्र की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब आप मंत्र जाप करते हो और कुछ सीमा जितना आपने संकल्प लेके मंत्र जाप किया है तो उसके बाद आपको खुद से लगेगा, आपको अपना शरीर बहुत हल्का महसूस होगा और प्रत्येक चक्रास में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। दोस्तों नंबर 2, विश्वास बढ़ेगा। आपके भीतर विश्वास बढ़ जाएगा। आप जैसे अभी आप हर किसी पर हर जगह आप शक करते हैं ना, तो आपके भीतर विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि कोई एक एनर्जी ऐसी है जो आपको कह रही है सब ठीक है, मैं हूं ना। तो इस तरह से आप डरे हुए नहीं रहोगे, आपको विश्वास बढ़ेगा आपका लोगों पर, यानी कि दृष्टि आपको दूर तक दूर दृष्टि हो जाएगी। आप समझ लो कि जब आप जो लोग डरते हैं ना, मैं उन लोगों की एक ही बात आपको बताती हूँ कि जब आपके मन के अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं, उसको आगे कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी इन आंखों से ज्यादा तो पहले वो देखता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और वो उसके ऊपर आपके कर्मों के पर्दे पड़ गए हैं। तो सोच लो आप अपनी आंख के आगे पर्दा डालो, अब देखो आप आगे और चलो। आप कैसे चलोगे? आप देख देख के यहाँ ना गिरूं, वहां ना गिरूं, गड्ढा ना हो, पत्थर ना हो, ठोकर ना लगे, ये सारी चीजें करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है ना सामने। अब ये तो इस आंख से, और अगर भीतर की आंख से आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो, और वो जो पर्दे पड़े हैं वो किसी दूसरे ने नहीं डाले हैं। ये बिल्कुल मतलब ब्लेम गेम तो खेलना ही नहीं है। किससे कैसे पड़ गए पर्दे? आपके पूर्व जन्मों के कुछ कर्माज हैं जो आपको कष्ट देंगे, दुख देंगे। कैसे देंगे? आपको दिखेगा ही नहीं आगे कुछ, आप डरे डरे, और डरे हुए इंसान से ज्यादा दुखी है कोई संसार में? जो हर समय डरा हुआ, मेरा ये ना छिन जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, है ना। तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपकी आत्मा की दृष्टि बढ़ जाएगी, वो देखेगी दूर तक, वो आपको उस देवता, जिस देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हो उनकी दृष्टि मिलेगी, उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा और उनका आपको अनुभूति होगी, तो आपके भीतर का डर निकल जाएगा। ठीक है, विश्वास बढ़ेगा। अगला है दोस्तों, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी
वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन करने, मंत्र में भी तो वाइब्रेशन होता है ना, तो उस मंत्र का वाइब्रेशन आपके शरीर में हो जाएगा। यानी कि आपकी जो आवाज है, आप जब बोलते हैं ना, सामने वाले तक कैसे पहुंचती है आप सबको पता होगा, खासकर जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको तो पता ही होगा कि वो वाइब्रेशन से जाती है। मतलब आप जो बोल रहे हो, जो चाह रहे हो, सामने वाले तक पहुंचता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन जा रही है। ठीक है, अब आपका पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, तो आप क्या चाह रहे हो वो वहां तक जा रहा है जहां तक आपका मंत्र जा रहा है, जहां वो देवता बैठे हुए हैं वहां तक जा रहा है। तो वाइब्रेशन बढ़ने से आपकी इच्छाएं पूर्ति होती रहेगी। आप जो इच्छा करोगी वो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि कोई आपको ऐसा मिल गया है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है कि ये लो, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। दूसरा, अगर आपका बॉडी में एक वाइब्रेशन है और आप किसी ऐसे के पास में बैठ गए हो जिसकी बॉडी, जो कि गलत सोच रखता है या गलत चीजें अपने मन में विचार करता है, तो आपकी वाइब्रेशन से आप पता लगा लोगे कि यहाँ पर ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से उठो, है ना। कोई ऐसा हो जाएगा कि गलत लोगों की संगत में भी आप नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी अलग वाइब्रेशन है। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे उसके आने से इतना अच्छा लग गया घर में, उसकी तो अलग ही वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन क्या है? वो मंत्र का वाइब्रेशन है, वो उस देवता का, उस एनर्जी का वाइब्रेशन है जो कि लोगों को सुख का अनुभूति भी कराएगा। देखो, जैसे अच्छी वाइब्रेशन है ना, बुरी भी होती हैं। कुछ लोग आपके सामने आते हैं तो आपको एकदम से एक ऐसा अनुभव होता है कि ये कब यहाँ से जाए। नेगेटिव वाइब्रेशन चल रही है ना, तो आप मंत्र जाप करते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी। अगली चीज है दोस्तों कि यदि आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके भीतर स्टेबिलिटी आएगी। किसी ने कुछ कहा और आप हाय क्या होगा, ऐसा ये कुछ नहीं होने वाला। आप धीर गंभीर रहोगे। और कोई भी हो, स्टेबिलिटी में कौन रहता है? जो अभय रहता है, जिसके भीतर डर नहीं है, वो स्टेबिलिटी में रहता है। खोने का डर, और जब आपको पता है यहाँ मेरा कुछ अपना है ही नहीं, तो फिर कौन सा डर? तो मंत्र जाप से आपके भीतर स्टेबिलिटी आएगी। आप छोटी छोटी बातों से घबराओगे नहीं, मेहनत करते रहोगे, घबराओगे नहीं, तो ये स्टेबिलिटी आएगी। अगला है दोस्तों, जब विपत्ति आती है तो विपत्ति काल में आपको संकटों से कैसे पार जाना है, संकटों से घिरे हुए हो तो आपको कैसे बाहर निकालना है, ये विचार आपके भीतर खुद से ही आ जाएंगे। तो विपत्ति काल में आपको घबराहट नहीं होगी, बल्कि आप सल्यूशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे करो, है ना। सल्यूशन आ गए, क्यों? क्योंकि आपने मंत्र जाप किया है, और मंत्र जाप की वजह से आपके शरीर के सभी चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं, और वो चक्रास एक्टिवेट हैं तो आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, न कि एक जगह बैठ के रोएंगे पिटेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? देवता है। मौन है? मंत्र के देवता हैं। ये सब चीजें तब होंगी जब आप कुछ मंत्र जप लोगे। दूसरा, अगला दोस्तों, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपको बहुत जल्दी, अगर आपके सामने कोई बात कर रहा होगा और कोई बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको एकदम से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा और आप उसको बताओगे कि ऐसा ऐसा करो, ये देखो सब ठीक हो जाएगा। तो आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई है। किससे बढ़ी है? मंत्र जाप से। दोस्तों, कुल मिला के अच्छा जीवन पाने के लिए, आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर रहने के लिए, देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो? मंत्र जाप करते हो। तो आपको अगर कहीं पर आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो,
इसके लिए तो मैं आपको एक ही सॉल्यूशन बताऊंगी कि आप मंत्र जाप करें। इससे क्या होगा, आपको अपने पर विश्वास बढ़ेगा। पहली बात, आत्मविश्वास किससे बढ़ेगा? आत्मबल से। जब आपको पता है ना मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आपका आत्मबल बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, तो आप कभी इंटरव्यू में घबराओगे नहीं। आप हर प्रश्न का जवाब अपनी अच्छी सूझबूझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ दोगे, तो फिर आप कहीं पर भी असफल नहीं रहोगे। ये सब कैसे होगा? मंत्र जाप करो। सनातनियों का महा उपाय मंत्र जाप। अगला दोस्तों, जो जप का प्रभाव है ना, वो आपके कामों पर दिखने लगेगा। आप जो भी काम करोगे उसको इतनी गंभीरता से, तल्लीनता से करोगे कि आपके काम में आपका मंत्र जाप का प्रभाव दिखने लगेगा। आप अगर गृहिणी हैं, आप खाना बनाती हैं, आप मंत्र जाप शुरू कर दो और मंत्र जाप के साथ साथ, जैसे आप खाना बना रहे हो, आप मंत्र जाप करते रहो, तो उस एकाग्रता का, क्योंकि मंत्र जाप में एकाग्रता है, उस एकाग्रता का प्रभाव आपके कर्म पर यानी भोजन पर भी पड़ेगा और उसको खाने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। खासकर मैंने देखा है कि लेडीज बहुत मेहनत करती हैं, खाना बनाती हैं अच्छा, और खाने वाले कहते हैं अरे ये तो बहुत बेकार है कोई उस पर कोई नुक्स निकाल देता है और फिर वो बेचारी एकदम बैठ जाती है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और किसी को अच्छा नहीं लगा। तो सीधी सी बात है कि थोड़ी सी मेहनत इधर भी कर लो। थोड़ी मेहनत आप खाना बनाने में कर रहे हो, लेकिन आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, या आप पर खुद पर आपका आत्मविश्वास ही नहीं है, पता नहीं कैसा होगा। कुछ लोग खाना परोसते ही बोलते हैं अरे देखो बनाया तो मैंने, पर पता नहीं शायद अच्छा नहीं बना क्यों? क्योंकि उनको खुद पर विश्वास नहीं है ना। तो अगर आप मंत्र जाप करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ऐसा बोलोगे ही नहीं। आपको पता है अच्छा ही बना होगा, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद है ना। तो जब आप अपने ऊपर सारी चीजें लेते हो तो आप बहुत दुखी रहते हो। अब भगवान के ऊपर डाल दो सारी चीजें, देखो सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगला है दोस्तों, स्वप्न में भगवान उत्तर देने लगते हैं। आपके प्रश्न होते हैं, आप सोते समय प्रश्न करोगे ना, तो स्वप्न में आकर के आपको उनके उत्तर मिलेंगे, आपको समझने की क्षमता मिल जाएगी। आपने स्वप्न देखा और पूछा कि ये क्या था, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों था ये, है ना। तो ये सब तब होता है जब आपके ज्यादा मंत्र जाप हो जाते हैं। दूसरा, आपकी सदाचारी और परोपकारी प्रवृत्ति हो जाती है। आपको अपना कोई एफर्ट नहीं डालना है उसमें, ये स्वयं से हो जाता है। आप स्वयं से, आपके भीतर इतने परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों मंत्र जाप जरूर करें। जब ज्यादा मंत्र जाप करोगे तो ये जो सारे मैंने बताए हैं, ये सारे गुण आपके भीतर विकसित होने लग जाते हैं। इसलिए मंत्र जाप जरूर करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्यों? राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।